नमस्कार दोस्तों, मैं सुनीता, सहायक प्राध्यापिका हिंदी विभाग राजर्षि महाविद्यालय सिवान, जयप्रकाश विश्वविद्यालय छपरा से। आज हम स्नातक द्वितीय वर्ष के हिंदी रचना पत्र में संकलित राहुल सांकृत्यायन जी द्वारा रचित निबंध अथातो घुमक्कड़ जिज्ञासा, इसके बारे में बात करेंगे। विगत व्याख्यान में हमने राहुल जी की चर्चा की थी, उनके जीवन परिचय के बारे में जाना था। आज के व्याख्यान में हम निबंध पर बात करेंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि यात्रा वृतांत में राहुल जी का एक महत्वपूर्ण स्थान है हिंदी साहित्य में, जिन्होंने यात्रा साहित्य को एक मुख्य विधा के रूप में स्थापित करने में महती योगदान दिया है। उनका ऐसा मानना था कि मनुष्य को सीखते रहने के लिए घूमते रहना चाहिए और घूमते रहने के लिए सीखते रहना चाहिए, यानी कि एक स्थान पर टिक कर रहना नहीं चाहिए। ऐसा कहा जाता है कि उन्होंने बचपन में कहीं ये शेर सुना, सैर कर दुनिया की गाफिल, जिंदगानी फिर कहाँ, ज़िंदगी अगर कुछ रही तो नौजवानी फिर कहाँ। और इसी शेर के मुताबिक उन्होंने अपने जीवन का लक्ष्य बना लिया कि जब तक सक्षम है, जब तक नौजवान है, जब तक घूमने के कष्टों को जो सहन कर सकते हैं, तब तक हमें घूमना चाहिए। और वही इस निबंध में वो युवक युवतियों को यही शिक्षा देना चाहते हैं कि जो पर्यटन है, जो भी कोई महान व्यक्ति हुए हैं, वो अव्वल दर्जे के घुमक्कड़ रहे हैं, जिन्होंने कुछ न कुछ दुनिया में विकास का काम किया, आविष्कार का काम किया। एक जगह जड़ होकर बैठने से हम योगदान नहीं दे सकते हैं, न अपना ही विकास कर सकते हैं, न अन्य किसी का ही। स्वयं राहुल जी आजीवन एक बड़े पर्यटक रहे और इस निबंध में उन्होंने अपने विश्व भ्रमण के अनुभवों के आधार पर पर्यटन के महत्व को भी बताया है और पर्यटक के आवश्यक गुणों को भी बताया है। कि पर्यटन क्यों आवश्यक है ये तो बताया ही है, परंतु उसके साथ ही हर कोई पर्यटक नहीं बन सकता। यहाँ पर्यटक से आप ऐसा मत समझिए कि बहुत अच्छा पर्यटन के लिए जा रहे हैं, होटल बुक किया हुआ है, वहाँ रुकना है और दिन में जा कर के बुक की हुई है गाड़ी, घूम कर आना है, एक गाइड है, ऐसा पर्यटन नहीं। राहुल जी जो कह रहे हैं उसमें स्वयं ही आपको सारा चीज़ इंतज़ाम करना है। आप कैसे जाएंगे, कहाँ रहेंगे, उसमें अनिश्चितता है और एक नए कुछ चीज़ें देखने की उसमें उत्सुकता है। तो उस तरह के घुमक्कड़ी की ये बात कर रहे हैं, जिसमें कि परिवार की मोह माया आपको छोड़नी पड़ेगी अगर आप अव्वल दर्जे के घुमक्कड़ बनना चाहते हैं। तो राहुल जी कहते हैं, पर्यटक व्यक्ति और समाज का सबसे बड़ा हितकारी है। आदिम पुरुष सबसे अधिक घुमक्कड़ था। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि आदि मानव टोलियों में घूमते रहते थे, एक जगह कंदमूल समाप्त हो जाते थे तो वो फिर दूसरी जगह जाकर के वहाँ अपने भोजन की व्यवस्था करते थे। इसके बाद मध्यकाल में भी अनेक घुमक्कड़ हुए, जो भी बड़ी बड़ी खोजें हुई हैं, कोलंबस हैं, ये सब यात्रियों ने ही तो खोजो कि वास्को डी गामा है। तो जो घुमक्कड़ रहे हैं उन्होंने दुनिया का कुछ ना कुछ भलाई का काम अवश्य ही किया है। भारत और चीन में आरंभ में ये परंपरा थी कि यहाँ बहुत से पर्यटक हुए हैं, वो सुदूर देशों तक गए और वहाँ से बहुत सारी जानकारी की बातें पता लगाई। परंतु धीरे धीरे होते होते ये जो घूमने का जो एक लगन थी जो लोगों में, वो समाप्त होने लगी और धर्म ने भी इसमें बहुत सी बाधाएं लगाई कि समुद्र पार नहीं करना है, धर्म में मनाही हो गई। तो इस तरह से इसका ह्रास होने लगा, घुमक्कड़ी का भारत में ह्रास होने लगा। इसके लिए राहुल जी हिंदू धर्म के प्रचारकों को उत्तरदायी मानते हैं और वो कहते हैं कि समुद्र लांघने का निषेध करके उन्होंने भारत का नुकसान ही किया है। घुमक्कड़ी स्वयं ही एक धर्म है जिसके सभी फल प्राप्त होते हैं। और जितने भी धर्म प्रचारक हुए हैं, चाहे वो
महावीर जी हों, गौतम बुद्ध हों, गुरु नानक हों या फिर शंकराचार्य हों, जो भी धर्म प्रचारक हुए हैं, एक स्थान पे बैठ के उन्होंने काम नहीं किया है। वो देश का भ्रमण करते रहे, उसके बाद विदेशों का भी भ्रमण किया उन्होंने, तभी उन्होंने अपने धर्म का प्रचार करने में सफलता पाई। ये राहुल जी का कहना है कि आज के युवक युवतियों को इसमें आना चाहिए, घुमक्कड़ी में, जिससे कि वो अपना भी विकास करें और समाज का भी, देश का भी भला करें। और क्या क्या उसमें गुण होने चाहिए, इसके लिए राहुल जी बताते हैं, घुमक्कड़ बनने के लिए निडरता, साहस, चिंताहीनता और लगन का होना आवश्यक है। ये नहीं कि आप परिवार की चिंता में पड़े हैं और चल दिए हैं कहीं यात्रा पर। तो आप में एक तो चिंताहीनता यानी मस्त मौला व्यक्तित्व होना चाहिए कि जहाँ भी जो मिला खा लिया, जैसे मिला सो गए। ज़्यादा सुविधा पसंद जो आराम परस्त आदमी होते हैं वो उनके बस की ये बात नहीं है। निडर होने चाहिए, साहस होना चाहिए, क्योंकि रास्ते में कैसी समस्याएं आए उससे भी आपका सामना होना चाहिए। और लगन होनी चाहिए, ये नहीं कि बीच में ही छोड़कर भाग आए। ये सारी विशेषताएं होने पर ही कोई घुमक्कड़ी का सच्चा आनंद प्राप्त कर सकता है। इसका उदाहरण भी देते हुए कहते हैं कि कुछ कठिनाइयाँ तो अवश्य हैं, लेकिन जैसे भोजन में मिर्च की तीताई हम पसंद करते हैं, वैसे ही ये कष्ट भी हैं। अगर मिर्च तीखी ना हो तो उसको कोई नहीं पसंद करेगा। उसी तरह से ये घुमक्कड़ी में ये सब कष्ट ना हो तो उसका मज़ा भी नहीं आएगा। और इसके लिए सबसे बढ़िया समय जो है वह युवावस्था है, क्योंकि युवावस्था में आदमी पूरी तरह से सक्षम होता है कष्टों को सहने के लिए। और युवक युवतियों से लेखक ये आह्वान करते हैं कि इस जीवन में अपने यौवन का सबसे अच्छा उपयोग वे लोग घुमक्कड़ी अर्थात पर्यटन से कर सकते हैं। संसार को जानने तथा विश्व में स्वयं को भी प्रतिष्ठित करने का यही सर्वोत्तम उपाय है। और वो केवल पुरुषों को ही नहीं बल्कि स्त्रियों को भी ईश्वर आने के लिए उनका भी आह्वान करते हैं। जैसे प्राचीन भारत में स्त्रियां भी पुरुषों की भांति यहाँ से वहाँ घूम घूम कर अपना दायित्व निभाती थी, वैसे ही वर्तमान युग में भी राहुल जी अपेक्षा करते हैं कि स्त्रियां भी इस काम को करें और निडरता के साथ, साहस के साथ करें इस तरह से। तो ये इस निबंध की आज हमने चर्चा की। अगले व्याख्यान में अन्य जो कुछ शेष रह गया है इसी निबंध के दूसरे भाग में चर्चा करेंगे। आज के लिए इतना ही। आप सभी का धन्यवाद। नमस्कार।